हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की इस वीडियो में। मैं आप सभी को क्लास 10 इंग्लिश का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूँ, जो कि हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। सेंट्रल आइडिया मेरे भाई हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछता है और बोर्ड एग्जाम 2024 में यही सेंट्रल आइडिया आएगा। मात्र इतना तैयार करके जाते हैं। तो देखिए, सेंट्रल आइडिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फायर एंड आइस पे, किस पे? फायर एंड आइस पे सेंट्रल आइडिया पूछता है। तो आपको लिखना कैसे है, कैसे आपको याद करना पड़ेगा, ज्यादा कितना पेज लिखे, 2 पेज लिखे कि 1 पेज लिखे कि आधा पेज लिखे, तब जाके नंबर मिलेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं, आप केवल जितना मैं बताऊंगा उतना लिखेंगे तो आपका 4 नंबर के सेंट्रल आइडिया बोर्ड परीक्षा में पूछता है। और 2024 बोर्ड एग्जाम में यूपी में 100% आपका ये पूछा जाएगा। ठीक है, फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछता है। देखिए, अंग्रेजी का है 4 नंबर, इसमें आपका फाइनल है। कितना नंबर? 4 नंबर। इतना तैयार करते हैं तो 4 नंबर आपकी तरह हलवा की तरह फाइनल होने वाला। ठीक है, सभी सेंट्रल आइडिया के लिए नहीं पता है तो मेरे इस चैनल पे उपलब्ध है सभी एकदम आसान तरीके से सेंट्रल आइडिया, तुरंत जाकर देख लीजिए। फायर एंड आइस पे सेंट्रल आइडिया कैसे लिखे, बहुत आसान तरीके से। चलिए मैं आप सबको बताता हूँ। बस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, याद करने की जरूरत है, केवल ध्यान से देखिएगा, आपका 2 मिनट में सॉल्व हो गया। देखिए लिखना है क्या, द पोयम फायर एंड आइस। देखिए ये नीला है या काला, तो आपको इन्वर्टेड काम में हल्का हल्का बंद कर देना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, द पोयम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये भी काला पेन से आपको करने, नीचे अंडरलाइन। देखिए जो जो हेडिंग है, आपको सेंट्रल आइडिया का लिखने का मतलब होता है आपको पता चले कि सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं। उसके बाद जो जो हेडिंग आपका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, उसको नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। ओके भाई, क्लास 10 इंग्लिश का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया लिखने का सही तरीका यही है। टॉपर सेंट्रल आइडिया ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जो जो टॉप करते हैं स्कूल में वही ऐसे लिखते हैं, तो आपको भी ऐसे लिखना है। देखिए नीचे आपको अंडरलाइन कर देना है। ओके मेरे प्यारे में, देखिए द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। या जो कविता फायर एंड आइस का मतलब होता है, फायर माने आग होता है, एंड माने और आइस माने बर्फ। आग और बर्फ का जो है कविता है। ठीक है, इसके जो लेखक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, इन दिस पोएम दी पोएट प्रिडिक्शन। इस कविता में लेखक भविष्यवाणी करता है। इस कविता में लेखक क्या करता है? भविष्यवाणी करता है। अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार का अंत है। लेखक कुछ बताता है, ऐसे वर्ड बोलता है कि दुनिया जो बोल रही है कि संसार का अंत कैसे होगा। देखिए, अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड सम पीपुल, कुछ लोग कहते हैं, से डेट द वर्ल्ड, कुछ लोग कहते हैं ये दुनिया जो है किससे होगा? आग से होगा। विल बी एंड द आइस, और कुछ लोग कहते हैं जो दुनिया होगा खत्म होगा किससे? बर्फ से होगा। देखिए लेखक या भविष्यवाणी करता, दुई भविष्यवाणी करता है। कहता है कि दुनिया कहती है कि एक हमारे आदमी है, दुनिया है, संसार है, एक होगा बर्फ से होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार का अंत होगा वो होगा बर्फ से, अर्थात आग से होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू दी पोएट के अनुसार दी वर्ल्ड कैन पेरिश, जो संसार है उसका अंत होगा बाय फायर, आग के द्वारा, एंड आल्सो बाय आइस, और बर्फ के द्वारा। जो संसार का अंत होगा किसके द्वारा होगा? आग के द्वारा और बर्फ के द्वारा होगा। लेखक ऐसे भविष्यवाणी करता है। ठीक है, इट कैन पेरिश ट्वाइस, कितना बार? 2 बार होगा। ठीक है, संसार कितना बार? 2 बार होगा। 1 बाय फायर और देन बाय आइस, बर्फ और आग से। ठीक है, दी आइस फॉर हेट्रेड, जो बर्फ है वो किसका प्रतीक है मेरे भाई? घृणा का प्रतीक है। एंड दी फायर ऑफ डिजायर, जो फायर है किसका प्रतीक है? और इच्छा, डिजायर माने इच्छा का प्रतीक है। टू ब्रिंग कंप्लीट एंड फॉर दिस वर्ल्ड, और संसार क्या पूरी तरह भरा है इसी से। संसार मेरे भाई घृणा से और इच्छा से क्या है? परिपूर्ण भारी हो रही है। ठीक है, ऐसे जीवन परिचय आप लिखेंगे मेरे भाई तो आपका बिल्कुल 4 नंबर फाइनल है। ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 सेंट्रल आइडिया बार बार पूछे, तैयार करके आपको बोर्ड एग्जाम में जाना यूपी में।